Hello guys, welcome to SK Cheever Nurses Classes. Myself सौरभ कुमार, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में थ्री फ्लूइड के बारे में। एनएस, आरएल और डेक्सट्रोज। सभी लोग जानते हो कि हमारे पास मुख्यतः तीन तरह के मेजर फ्लूइड होते हैं। सबसे पहले एनएस होता है, उसके बाद आरएल होता है, डेक्सट्रोज होता है। तो हम लोग कैसे जाने भाई कि कौन से फ्लूइड को कब लगाना है, कब हमें एनएस देना है, कब आरएल देना है, कब डेक्सट्रोज को देना है। बहुत सारे कंफ्यूजन होते होंगे। इवन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इवन जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी कंफ्यूजन होता है कि डेक्सट्रोज कब देना है, आरएल क्या देना है और आपको एनएस कब देना है। इस तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारे टॉपिक पर हम लोग आज एक एक कर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्लूइड में कौन कौन से टाइप कितने कंसेंट्रेशन के होते हैं। उसके बाद एक एक कर वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहे अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड यहाँ पर दिया है। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि वेन के अंदर डायरेक्टली हम लोग देते हैं, विच इज डायरेक्टली इंजेक्टेड फ्रॉम वेन। कुछ हम लोग बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ओरल मूव से लेते हैं। जब ओरल रूट से हमारा हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट आईवी इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के हाइड्रेशन मीन्स पानी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। आईवी फ्लूइड हिंदी में ही दिया है। आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है, जिन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है बॉडी में पानी की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। नॉर्मल हमारे तीन तरह के फ्लूइड आते हैं। एनएस आपका आता है फर्स्ट, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है जिसे, और आरए रिंगल लैक्टेट बोलते हैं जिसे। अब डेक्सट्रोज का भी हमारा तीन फॉर्म आता है। अलग अलग फॉर्म देखेंगे कि हम लोग कब कौन सा यूज करते हैं। D5, D10, D25 ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका था। एक लिस्ट कॉमन होता है लेकिन वन टाइप ऑफ द फ्लूइड होता है मैनिटोल सॉल्यूशन। सबको देखेंगे कि हम लोग कब किस सॉल्यूशन को कब दे रहे हैं, एनएस को कब दे रहे हैं, डीएनएस को कब दे रहे हैं, आरएल को कब दे रहे हैं, D5, D10 और D25 कब कब यूज कर रहे हैं, D5 को कब यूज कर। देखिए D5, D10, D25 ये डेक्सट्रोज का ही आपका वेरिएशन है। D5 होता है, एक D10 होता है, D20 होता है, एक D25 होता है। और मैनिटोल को हम लोग कब यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में आपका कंपोजिशन क्या होता है। NaCl बोले तो सॉल्ट, बोले तो शुद्ध भाषा में नॉर्मल सलाइन मीन्स नमक की मात्रा। इसमें 0.9% आपका NaCl नमक की मात्रा होता है। मीन्स 100 ml बोतल और 500 ml बोतल का वेरिएशन आता है। अब इसमें नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती है, एक 100 ml, एक 500 ml। इसमें 500 ml की बात करें तो 500 ml में और 1000 ml जब भी होता है 0.9% हमारा क्या होता है। इसमें 100 ml में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, मीन्स नमक की मात्रा होता है। अगर बोले कि 1000 ml में भाई कितना परसेंट होगा, तो 0.9% की कंसंट्रेशन से है तो आपका 1000 में क्या होगा, 9% आपका NaCl नमक की मात्रा होगा। सिंपल भाषा में अभी समझिए कि नॉर्मल सलाइन कहते क्या है। नॉर्मल सलाइन डिस्टिल वाटर होता है, एक नॉर्मल पानी होता है लेकिन डिस्टिल वाटर की तरह उसमें एकदम प्योर कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है डिस्टिल वाटर में। लेकिन डिस्टिल वाटर में जब 0.9% हम नमक को ऐड कर देते हैं, NaCl को ऐड कर देते हैं, तो वो हमका बनता है NS नॉर्मल सलाइन बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इसमें हम लोग कब कब यूज करते हैं NaCl को, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। जब भी बॉडी डिहाइड्रेट है उस केसेस में हम लोग NaCl का यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन को। वुंड वाशिंग के केसेस में, डाइल्यूशन ऑफ द इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, कोई हाई कंसंट्रेशन का इंजेक्शन उसे लो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग जो सॉल्यूशंस का यूज करते हैं वो नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस मीन्स फ्लूइड की लेवल, बॉडी में जो पानी की मात्रा है उस फ्लूइड की लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग वाटर बैलेंस के तौर पर यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन को। डिहाइड्रेशन से बोले, जब भी डिहाइड्रेशन कब होता है, जब भी एक्सकेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है, आप शॉक में चले गए हो, आपका एक्सीडेंट हो चुका है,
उस केसेस में फ्लूइड रिमूव हो रहा है। आपको डायरिया के मेजर कंडीशंस में, अगर डायरिया है, डायरिया कंडीशन में कंटिन्यूस आपका फ्लूइड लीकेज हो रहा है स्टूल के थ्रू, तो उस केसेस में हम लोग एनएस का यूज करते हैं। कोई भी वुंड को वॉश करना है, घाव को वॉश करना है, उस केसेस में हम लोग यूज करते हैं। वाटर बैलेंस मीन्स द वाटर, बॉडी में हमारा कितना परसेंट वाटर होता है, बोले तो 60% टोटल बॉडी वेट का हमारा फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एनएस को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कह रहा है। द डीएनएस, अब आता है डीएनएस का अपन लोग कब यूज करते हैं। देखो डीएनएस पहले देखो क्या होता है। डोज ऑफ डीएनएस, द क्वांटिटी ऑफ द डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। देखो डेक्सट्रोज हम लोग नॉर्मल सलाइन को कितना भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट न्यू, क्योंकि उसको हाइड्रेट करने के लिए दे रहे हैं और उसका कोई कोना सिंपल NaCl नमक सोडियम क्लोराइड है। लेकिन डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। अब बोलोगे क्या नॉर्मल सलाइन आपका कंडीशन पर निर्भर नहीं करता कि ज्यादा सीवियर है, सीवियरिटी भी होती होगी आपकी हाइड्रेशन की, कि लेस डिहाइड्रेटेड है या सीवियर डिहाइड्रेटेड है, तो उस कंडीशन में अलग अलग हम लोग फ्लूइड का मात्रा को इंजेक्ट करेंगे। किसी में 1000 ml की जरूरत है, किसी में 2000 ml की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इन द केस ऑफ द एक्सेसिव इंजेक्ट हो रहा है तो कोई उसका मुख्यतः साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना हमको डीएनएस को देखने पड़ा। इसलिए हमें मेजर 24 घंटे में हम लोग 2500 से 3000 ml डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जाता है नॉर्मल। अब बात करते हैं आपका डेक्सट्रोज के यूजेज की बात करते हैं। डेक्सट्रोज को हम लोग डीएनएस को कब यूज करते हैं, हाँ डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में, हाइपरटेंशन। अब देखो यहाँ पर हाइपरटेंशन है, टू ट्रीट द इंसुलिन शॉक एंड इन एक्सीडेंट कंडीशन। अब बोलोगे कि सर आप बोले हो कि डिहाइड्रेशन के अलग अलग कंडीशन में देते हैं, लेकिन एक पेशेंट आता है डिहाइड्रेशन के साथ, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि दोनों में लिखा है कि डिहाइड्रेशन में आपको देना है, डिहाइड्रेशन एनएस भी लगा रहे हैं, आप डीएनएस भी लगा रहे हैं बाबू लोग। इसका मुख्यतः एक पॉइंट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कम इंटेक करना है, नमक कम इंटेक करना है। अब आपका कोई पेशेंट है डिहाइड्रेशन के साथ हाइपरटेंशन का, डिहाइड्रेशन के साथ हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्या उसे एनएस देंगे, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा है, नमक की मात्रा है, उसका बीपी और बढ़ेगा। तो जिस भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो, बीपी हो, उसे हम लोग हरदम डीएनएस देते हैं। अगर बीपी नॉर्मल हो, डिहाइड्रेटेड पेशेंट हो, तो उसे एनएस दे सकते हैं। लेकिन बीपी बढ़ा हो, उसे नमक और क्यों देंगे, क्योंकि बीपी और बढ़ जाएगा। इसके बाद टू ट्रीट इंसुलिन शॉक हुआ हो, उस कंडीशन में देंगे। कोई भी एक्सीडेंटल केसेस है उसमें भी हम लोग डीएनएस देते हैं। इतना तक क्लियर होगा आपको। अब देखो डीएनएस आमतौर पर क्या शुगर के मरीज को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। आंसर सब लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि डेक्सट्रोज हम लोग शुगर के पेशेंट को क्यों नहीं देते। जैसे हाइपरटेंशन पेशेंट को एनएस नहीं दे रहे हैं, वैसे डेक्सट्रोज के पेशेंट को, सॉरी शुगर के पेशेंट को डेक्सट्रोज क्यों नहीं दे रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डेक्सट्रोज की यूजेज वही चीज दिया है डिहाइड्रेशन की, जिस कंडीशन में हाइपरटेंशन हो, वो डिहाइड्रेटेड हो, उसमें डी आपको डेक्सट्रोज ही दिया जाता है। वीकनेस हो, डिजीनेस हो, ये सब क्या है, डिहाइड्रेशन की हमारा कमी की साइन सिम्टम है। उस केसेस में हम लोग क्या देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं। डोजेज कितना देना चाहिए, 24 घंटा में वही चीज है कि 2500 या 2000 से 3000 ml हमारा, इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए डेक्सट्रोज की मात्रा। अब बात करते हैं लास्ट, रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट जिसे बोलते हैं आरएल, उस कंडीशन में कब देते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। डिहाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो गया है, बॉडी से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सारी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है, एक्सक्रीट आउट हो गया है। उस कंडीशन में भी हम लोग क्या देंगे, आपको आरएल देंगे। ड्यूरिंग द सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो रहा है उस केसेस में फ्लूइड की कमी हो गई है, उस केसेस में भी आरएल देंगे। बर्निंग के केसेस में अगर पेशेंट बर्न हुआ है तो उस केसेस में हम लोग क्या देते हैं, आपको आरएल रिंगर लैक्टेट देंगे। कोई भी आपका बर्निंग का पेशेंट आया, 9% बर्न है, 20% बर्न है, 45% बर्न है,
60% बर्न है, एनी काइंड ऑफ बर्न, एनी डिग्री ऑफ बर्न ड्यूरिंग द बर्निंग केसेस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन द आर ए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन एंड द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर कोई कुपोषण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हुआ है उस केसेस में भी हम लोग आरएल देते हैं। क्यों? आरएल में हमारा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हाइपोटेंशन, हाइपो ब्लड प्रेशर के केसेस में भी हम लोग क्या देते हैं? आरएल देते हैं। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर को कम, सॉरी, हाइपोटेंशन के केसेस में भी हम लोग क्या देते हैं आपको? रिंगर, हाँ, रिंगर लैक्टेट देते हैं। अब डोजेज ऑफ आरएल, जैसे हम लोग डेक्सट्रोज की बात कर रहे हैं उसी तरह आरएल का डोजेज क्या होना चाहिए? 500 to 100 ml इन द 24 आवर, सॉरी 100 ml नहीं है ये, 500 टू आपका 1000 ml इन द 24 आवर दिया जाना चाहिए रिंगर लैक्टेट। अब बात करते हैं डेक्सट्रोज में, हम लोग देखे थे 4-5 वेरिएंट, D5, D10, D20। मीन्स D5 मीन्स जिस बोतल पर लिखा है तो क्या होता है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन द 100 ml। D10 लिखा है तो 10%, 10% या 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन द 100 ml। D25 दिया है तो D25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन द 100 ml। मिक्स कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हमारा अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है, D5, D10, D25 का। हाईली कंसंट्रेशन किसके पास है? जिसके पास जितना ज्यादा सोल्यूट का पार्टिकल से सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मीन्स D5 का कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि 100 ml में 25 ग्राम आपका डेक्सट्रोज उसमें घुला हुआ है। और आगे देखो, एक वन टाइप का लिस्ट कॉमन होता था हमारा मैनिटोल सॉल्यूशंस कब देते हैं? मैनिटोल सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन डाइयूरेटिक, इट मींस द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। अब हम डाइयूरेटिक के तौर पर क्यों देते हैं? देखो 20 ग्राम मैनिटोल इन द 100 ml वाटर में 20 ग्राम मैनिटोल का हमारा कंपोजिशन होता है। एक डाइयूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। कभी भी बॉडी में कभी कभी देखे होंगे कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, यूरिन का आउटपुट बढ़िया से नहीं हो पाता है, तो उस केसेस में हम लोग क्या देते हैं? एक मैनिटोल नाम का सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हमारा यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। यूरिन आउटपुट बढ़ाता है तो बॉडी में जो फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा था, एडिमा का फॉर्मेशन हो रहा था, वो बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो जो नॉर्मल अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी था यूरिन का, वो नॉर्मल से बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, लास्ट स्लाइड में क्या कह रहा है कि जब भी मैनिटोल का यूज करेंगे हम लोग तो 20 ग्राम ऑफ मैनिटोल इन द 100 ml में 20 ग्राम होगा। मैनिटोल हरदम 100 ml से ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं 24 आवर्स में। तो कोई भी आपका इस वीडियो के रिलेटेड डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आपका है इस टॉपिक के रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वहां पर डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होकर आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट सेशन है तो आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ही सीरीज जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके अचीवर नर्सिस क्लासेस को जितना से ज्यादा से हो सके सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय नरसिंह।